कालू और दादाजी की आत्मा हॉरर कहानी 2026। दिन की बात थी। सन 2026 का समय था। कालू अपने घर में बैठा था। अचानक उसे अपने बाबूजी की एक बात याद आ गई। कालू अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैं थोड़े दिन के लिए गांव जा रहा हूं। पत्नी बोली, किस लिए? कालू बोला, अरे कुछ दिन पहले याद आया, बाबूजी ने गांव में जो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी वो तो मैं भूल ही गया था। अब उसे बेचकर ही लौटूंगा। तुम अपना ध्यान रखना। पत्नी बोली, ठीक है, जल्दी लौट आना। इतना कहकर कालू अपनी गाड़ी लेकर शहर से गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही, जैसे ही कालू ने गांव में कदम रखा, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। कालू का मन थोड़ा डगमगाने लगा, लेकिन कालू ने खुद से कहा, डरने का नहीं, प्रॉपर्टी बेचकर वापस शहर जाना है। कुछ दूर जाकर उसने देखा, पूरा गांव सूना पड़ा था। बहुत कम लोग दिख रहे थे, और जो थे भी वो डरे हुए लग रहे थे। मुखिया से मुलाकात। कालू गांव के मुखिया जी के पास गया और बोला, मुखिया जी, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? बाबूजी की जमीन मुझे बेचनी है। मुखिया जी ने गंभीर होकर कहा, कालू, गांव में तेरी प्रॉपर्टी की बहुत चर्चा है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कालू हैरान होकर बोला, क्यों, क्या दिक्कत है? मुखिया जी ने बस इतना कहा, बस बेटा, ये हवेली शुभ नहीं है। दादाजी की हवेली में। एक दिन कालू ने सोचा, चलो हवेली देख कर आता हूं। वो अपने दादाजी की पुरानी हवेली या महल में घुस गया। अंदर जाते ही कहीं खिड़कियां बज रही थीं, कहीं दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, और तभी कालू ने देखा एक परछाई इधर से उधर भाग रही थी। कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आत्मा की चेतावनी। तभी एक भयानक आवाज आई, कालू। कालू कांपते हुए बोला, कौन? अचानक सामने दादाजी की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज डरावनी। आत्मा बोली, कालू, अब तू ये हवेली नहीं बेच सकता। कालू घबरा कर बोला, दादाजी, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं बेचूंगा। आत्मा गुस्से में बोली, अगर तूने बेचने की कोशिश की तो जो भी खरीदेगा मैं उसका सब नाश कर दूंगा। कालू भागा, लेकिन पीछा नहीं छूटा। कालू बुरी तरह डर गया। वो तुरंत बाहर भागा, गाड़ी स्टार्ट की और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन दादाजी की आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही थी। गाड़ी के शीशे अपने आप बचने लगे। हवा और तेज हो गई। कालू की सांस फूलने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे। रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। कालू ने गाड़ी रोक दी। वो नीचे उतरकर बैठ गया। कांपते हाथों से सिगरेट जलाई और पीने लगा। थोड़ी देर में उसे थोड़ी शांति मिली। कालू बोला, अब मुझे इस हवेली से दूर रहना होगा। फिर वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। आगे की कहानी। लेकिन दोस्तों, क्या कालू बच पाएगा, या दादाजी की आत्मा शहर तक पीछा करेगी?